हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ महानाज वीकली रैप। ये वीक काफ़ी दर्दनाक वीक गुजरा फॉर इन्वेस्टर्स, या जो काफ़ी नए इन्वेस्टर्स थे उनके तो काफ़ी खौफनाक वीक गुजरा। अगर कई की बात करिए तो KSE 100 इंडेक्स ने तारीख में अपना सबसे बुरा दिन देखा है। 6,683 पॉइंट सिर्फ एक दिन में मार्केट ने यूज़ किए हैं। थोड़ा सा पहले चले जाएं तो जनवरी के तो याद डेट चल रहे थे, मार्केट वॉज एट अराउंड 191,000 पॉइंट्स और अभी इट्स एट अराउंड 172,000 पॉइंट्स। तकरीबन 19,000 पॉइंट्स मार्केट ने यूज किए हैं चंद हफ्तों में, जो 10% का लॉस बनता है। मुबशिर इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं, क्या हो रहा है? प्लीज हेल्प अस मेक सेंस ऑफ इट ऑल। जी बिल्कुल जैन, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स आई वुड से दैट हम्म। आर एडिंग अप। और जैसे हमने देखा कि जनवरी वाज अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मंथ। हम्म। इनफ्लोज आ रहे थे, मार्केट्स वर वेरी बुलिश। दिस इज आल्सो अ सीजनल ट्रेंड जो देखा जाता है कि फ्रेश एलोकेशंस, फ्रेश पोजीशन ली जाती है जनवरी में। एंड उसके बाद फेब्रुअरी इफेक्ट होता है व्हेन मार्केट काइंड ऑफ कंसोलिडेट्स और स्टेबलाइज होती है। हम्म। तो इस बार थोड़ी करेक्शन, हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन, एक थोड़ा सा माय करेक्शन में तब्दील हो गई। उसकी मेजर रीजन ये थे, लेवरेज पोजीशंस बहुत ज़्यादा थी। देयर इज़ आल्सो आउटफ्लोज फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स जो कि टू सर्टेन एक्सटेंट इनफ्लोज को ऑफसेट करें। तो पेस ऑफ इनफ्लो आपका नेट नेट रिडेम्पशंस के साथ, आउटफ्लोज के साथ मैच कर रहा है। Other than that, obviously, main headline or concern remains around US Iran tensions. There are diplomatic channels, या मतलब उनकी टॉक्स चल रही हैं, बट द इशू कीप्स लिंगरिंग ऑन कि वो कब सेटल होगा और उसका रिएक्शन देखा जाता है। अगर वैसे देखें, ऑयल प्राइसेस की मूवमेंट, वॉलेटिलिटी का इफेक्ट पाकिस्तान पे ज़रूर पड़ता है। तो हम्म। दैट इज़ वन फैक्टर जो इन्वेस्टर्स को थोड़ा जिटरी कर देती है। तो हम्म। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए या नई एलोकेशंस होती हैं, वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाती हैं। हम्म। So we have seen like a mix of different factors hinting towards consolidation and more like थोड़ा सा बाजार आपकी मार्केट करेक्ट हो रही है। फिर कुछ लोग, फिर रीसेंट इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जैसा आपने मेंशन किया, जो ज़्यादा घबराए हुए हैं, वो फिर दे आल्सो फोर्स सेलिंग, लिक्विडेशन, ये टाइप, बिकॉज इट्स अबाउट इमोशंस। क्या आप अगर एक मार्केट को आप वॉच करते आ रहे हैं 160 170 थाउजेंड से 180 185 थाउजेंड पे, यू एंटर द मार्केट एंड 191 का जो था दैट वाज जनवरी में इंट्राडे हाई था। बट हम्म। अगर हम देखें तो अराउंड जनवरी एंड से वी आर डाउन अबाउट 17,000 पॉइंट्स, 9% जन मंथ टू डेट। KC 100 की बात करें तो इन्वेस्टर्स को ऑब्वियसली एक लेवल के बाद आके जो है वो थोड़ा सा कंसर्न होता है। एंड देन इवन रिटेल इन्वेस्टर्स लूज होप। तो वो बेसिकली प्ले आउट हो रहा है। फंडामेंटली अगर बात करें तो नॉट मच हैज चेंज। हम्म। इन्फ्लेशन की आउटलुक हो सकता है थोड़ी सी, हम कह सकते हैं कि विद विद ऑयल प्राइसेस चेंजिंग, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ज़रूर आ सकता है कमोडिटी का, जो हमारे पिछले डिस्कशन में हम कहते थे कि इतना मेजर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट नहीं है। वी स्टिल थिंक कि बहुत मेजर इन्फ्लेशन ओवर रन नहीं होगा कि स्टेट बैंक को रेट इंक्रीज करना पड़े, बट मे बी स्टेट बैंक विल कंटिन्यू टू टेक अ पॉज इन मॉनेटरी पॉलिसी। सो दीज आर जस्ट टू समराइज, ये की फैक्टर्स हैं हम्म। जिसमें आपका इफेक्ट आ रहा है। अच्छा मुबशी, एक और रीसेंट ट्रेंड देखने में या एक जिस तरह कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मार्केट की बुनियादें भी थोड़ी सी वीक लग रही है। मतलब हमने एफएफसी का सब स्टैंडर्ड रिजल्ट देखा, फिर पीएसओ का भी इतना खास रिजल्ट नहीं आया, पीपीआई का भी बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आया। तो मतलब सब स्टैंडर्ड रिजल्ट आ रहे हैं तो वो अर्निंग ग्रोथ शायद जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं देखने को मिल रही। देखें, टू सर्टेन एक्सटेंड आपकी बात ठीक है, बट एक्चुअली मार्केट, हमारी मार्केट ना थोड़ा सा डिविडेंड्स पे ज़्यादा एक्साइटेड होती है अनफॉर्चुनेटली, जबकि इट्स द सेम थिंग कि कैपिटल गेन हम्म। में डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। तो पे आउट वाइज मेरा ख्याल है ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है मार्केट को। दे हम्म। एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा पे आउट्स हमारे रिलेटिवली लो रहे हैं। स्टार्टिंग विद एफएफसी, बोनस या स्प्लिट की एक्सपेक्टेशन थी विच डिड नॉट मटीरियलाइज। डिविडेंड भी थोड़ा कम था एंड द हम्म। स्टॉक करेक्टेड। इसके अलावा हमारे डेफिनेटली रिजल्ट्स, अगर आप अर्निंग प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ वाइज देखें तो रिजल्ट्स हैव बीन गुड। बट क्योंकि क्योंकि स्टॉक प्राइसेस का रन अप पिछले कुछ महीनों में ऐसा रहा है कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बिल्ड हो जाती हैं। हम्म। एंड वहाँ पे फिर एक कंसोलिडेशन फेज आता है रिजल्ट्स पे, एंड देन देयर इज़ द नेक्स्ट लेग अप। अगर पॉइंट्स की बात करें या इनके के मेजर जो
कंट्रीब्यूटर्स थे वो क्या थे, टॉप ऑब्वियसली वाज एफएफसी। उसके बाद हमारे ऑयल एंड गैस के नेम्स भी थे, पीपीएल, ओजीडीसी, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दी बैरिक की जो न्यूज़ थी रेकोडिक के हम्म। हवाले से, उस पे करेक्ट हुए। उसके अलावा फिर कुछ बैंक्स की भी करेक्शन हुई, बट ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो बैंक्स ने काफ़ी अपना होल्ड किया है, मेनली बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स एंड अर्निंग्स आउटलुक। भाई कोई मुबशिर, तो आपका कहना है कि ये रूटीन की प्रॉफिट टेकिंग है और मार्केट से कोई बहाना ढूंढ रही थी एंड फंडामेंट ही थिंग्स आर गुड? देखिए कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स भी होते हैं, आरएसआई बीइंग ओवरबॉट, और आपकी जो सपोर्ट लाइंस होती हैं। हम्म। तो जो मेरा ख्याल है इट इट इज़ ऑल्सो दैट कमिंग इन टू प्ले। और मार्केट को एक रीज़न कंसोलिडेशन का ज़रूर चाहिए होता है, विच इज़ हेल्दी इन अ लॉन्ग टर्म। कि देखिए हर महीने 5% इज़ नॉट अ रियलिस्टिक और अ सस्टेनेबल मूव, टू बी हम्म। वेरी फ्रैंक। ये सस्टेन नहीं कर सकती। तो अगर जनवरी में 5% मूव थी, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम कंसोलिडेशन, वो 3% की हो, 4% की हो। बट कभी कभी जो डाउनवर्ड या ड्रॉ डाउन मूवमेंट्स होती है, मार्केट की ड्रॉ डाउन्स होती हैं, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती है डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स। वो जैसे कि लेवरेज अगर ज़्यादा है, फोर्स लिक्विडेशंस हो रही हैं, देन यू हम्म। कैन सी हायर ड्रॉ डाउन देन एक्सपेक्टेड। तो आई वुड से कि इट इट वी कैन नॉट से 100% एक्सपेक्टेड होती है सारी मूव्स, बट ये पार्ट एंड पार्सल है ऑफ द मार्केट मूवमेंट। सही है। अच्छा मुबशिर, काफी न्यू इन्वेस्टर्स आए हमारे पास विद इन द पास्ट फ्यू वीक्स, उनके ही आप कुछ बताना चाहें जो घबरा रहे हैं या एग्जिट लेना चाह रहे हैं मार्केट से एट दिस टाइम? देखें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनफैक्ट हम जितनी भी एडवाइजरी कॉल्स वगैरह हम्म। करते हैं, हम हमेशा इन्वेस्टर्स को यही गाइड करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट ने पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में कैसी परफॉर्मेंस दी है, हम्म। ऑलवेज कम इन टू द इक्विटी मार्केट विद अ 3 to 5 year होराइजन, बिल्कुल। राइट। और आप शॉर्ट टर्म ये नहीं देखेंगे अच्छा 100% का रिटर्न 1 साल में दे दिया तो मैं बस 1 साल के लिए पोजीशन करके गेन करके हम्म। निकल जाऊंगा। तो एक चीज़ ये है कि इक्विटी को एज अ लॉन्ग टर्म एसेट क्लास अप्रोच करें। हम्म। वॉलेटिलिटी इज पार्ट ऑफ द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आउटलुक, तो वो रहेगी हमेशा। आप कुछ ना कुछ बफर अपना लो रिस्क एसेट्स में रखें। हम्म। मतलब हम इसी तरह एडवाइस करते हैं, पॉइंट बीइंग के यू नो अगर आपके पास 100 रुपये या 100% है, यू विल नॉट गो 100% इन टू इक्विटीज, यू वांट टू कीप एटलीस्ट हम्म। 10, 20, 30 रुपीज डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल फैक्टर्स कि आपके कैश फ्लोज कैसे हैं, आपकी लिक्विडिटी हम्म। रिक्वायरमेंट्स कैसे हैं, सो ऑन। तो आप एक बफर अपने पास लो रिस्क एसेट्स में रखते हैं, जो कि आप एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कर लें, ताकि आप हम्म। मार्केट की ड्रॉ डाउन से यू आर नॉट वरीड। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी इक्विटी एलोकेशन 3 से 5 साल की है, तो ये जो एक एक हफ्ते की मूवमेंट है, दैट शुड नॉट रियली बॉदर द इन्वेस्टर्स। सो फॉर न्यू इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग फॉर अ 3 year होराइजन, लॉन्ग टर्म होराइजन, हम्म। ऑल्सो विद द रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनको चाहिए कि वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, बी पेशेंट एंड दिस फॉलो द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से मुराद ये है कि स्पेशली जो पीपल हु वांट टू सेव ऑन अ मंथली बेसिस, मार्केट की परफॉर्मेंस को देख के वो अपनी डिसिप्लिन या अपने प्लान, ओरिजिनल प्लान को ब्रेक ना करें, उसके साथ स्टिक करें। तो हम्म। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल दें, हम्म। जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, हम्म। प्रॉपर्टी में भी तो हम 5-10 साल का व्यू लेके इन्वेस्ट करते हैं, वी डोंट रियली रिएक्ट टू द प्राइस मूवमेंट्स। बिल्कुल। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट लिक्विड, कोई एक्सचेंज पे प्राइसेस नहीं आ रही होती, तो वो रिएक्शन नहीं होता एंड एग्जिट भी नहीं होता। तो हम्म। स्टॉक मार्केट में भी जब आप 3 से 5 साल का व्यू लेके एंटर हो रहे हैं, तो ये जो हम्म। वॉलेटिलिटी है, इसको हम अवॉइड करना चाहिए नॉइस, बट डू फॉलो कि क्या रीज़न है, कोई मेजर आउटलुक हम्म। मतलब तो चेंज नहीं हो रहा, बट एज लॉन्ग एज कंपनी आपकी कंपनीज अंडरलाइंग प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो हो रही है, हम्म। मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक इज गुड, देन हम्म। यू शुड स्टे द कोर्स। बिल्कुल मुबशिर, हम लोग काफ़ी लोगों को कैश फंड रेकमेंड करते थे तो यही आर्गुमेंट आती थी कि यार ये जितना कैश फंड पूरे साल में देता है उतना तो मार्केट चंद हफ्ते में दे देती है। बट अभी जैसे देखने को मिल रहा है कि जितना कैश फंड पूरे साल में आपको रिटर्न देता है, मार्केट चंद हफ्तों में वो ये भी सकती है। या आपका प्रिंसिपल इज एट हाई रिस्क, इस वजह से एक्विटीज आर नोन एज एन हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। बट होपफुली ओवर द लॉन्ग टर्म इट ऑल प्लेज आउट। और लॉन्ग टर्म में तो बहुत मुश्किल है कि यू गोइंग टू लॉस इन इक्विटीज। अच्छा मुबशिर, अब नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप क्या होता है देख रहे हैं? आईएमएफ का रिव्यू भी आ रहा है ये दिस मंथ, और हमेशा हमने देखा है कि एक
पॉजिटिव आईएमएफ रिव्यू कैटेलिस्ट फॉर ग्रोथ होता है और ठीक ठाक एक रैली आती है। तो आपको क्या लगता है आईएमएफ के रिव्यूज में क्या डिस्कस होने जा रहा है, बजट भी आ रहा है, तो क्या आउटलुक है फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? बिल्कुल ऐसे ही है कि देखिए मार्केट को इस वक्त ट्रिगर्स की या पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो की भी ज़रूरत है। जी। तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर आईएमएफ का सक्सेसफुल रिव्यू होता है दैट कैन बी अ की कैटलिस्ट। एंड देन ऑब्वियसली गोइंग हेडिंग इनटू द बजट सीजन अगर कॉर्पोरेट टैक्स रिलेटेड न्यूज़ फ्लो आता है जो कि फेवरेबल होता है दैट कैन अगेन बी अ की कैटलिस्ट फॉर द स्टॉक मार्केट। हम्म। इन द मीन वाइल अगर आप बिल्कुल शॉर्ट रन की बात करें या इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्ली द मंथ या तो मार्केट माइट मूव साइडवेज, मतलब बहुत ज़्यादा मेजर मूवमेंट नज़र नहीं आ रही हमें हम्म। ऑन बोथ द अपसाइड एंड द डाउनसाइड, बट द डाउनसाइड विल बी शॉर्ट लिव्ड इन माय ओपिनियन। बट अपसाइड माइट बी लिमिटेड बाय 3-4% की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम्म। विदाउट एनी ट्रिगर्स के, मतलब मार्केट अपना एक इक्विलिब्रियम जो है सेट करेगी। Again then we look out for the key catalyst, other than that आपकी profitability growth है, corporate developments हैं, हम्म। corporate earnings हैं, ये ही मार्केट को ड्राइव करेंगी। 2026 की थीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि लिक्विडिटी विल ड्राइव द री रेटिंग। तो वी हम्म। हैव टू वॉच आउट फॉर लिक्विडिटी की पॉकेट्स कहाँ कहाँ से आ सकती हैं या क्या लिक्विडिटी के ट्रेंड्स चल रहे हैं, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल साइड पे इनफ्लोज आर स्टिल देयर, बट there's someone investing and someone going out, तो वो थोड़ा सा जो है बैलेंस आउट हो रहा है इफेक्ट, जिसकी हम्म। वजह से हमारी मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है इन टर्म्स ऑफ, तो आप कुछ सिग्निफिकेंट री रेटिंग नहीं देख रहे। कमोडिटीज की तरफ पैसा जाता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि कमोडिटीज ने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। क्या आपको लग रहा है कि कुछ इन्वेस्टर्स एक्विटीज से फ्लो डाइवर्ट करें टुवर्ड कमोडिटीज? और कमोडिटी सेफ हेवन ज़रूर है, गोल्ड अगेन एलिवेटेड प्राइसेस पे है, बट हो सकता है कि कुछ लोग जा रहे हो, आई थिंक पैसा डाइवर्ट ज़रूर होता है, स्पेशली जब आफ्टर अ सिग्निफिकेंट बुल रन इन द स्टॉक मार्केट। तो हम्म। डाइवर्सिफिकेशन हो रही है एंड दैट इज़ ट्रू, और कुछ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में भी जा रही हैं। तो वी कैन नॉट डिनाई दैट, बट अगेन दैट्स नॉट अ वेरी ह्यूज अमाउंट। और ऑन अ पॉजिटिव ट्रेंड अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यू अकाउंट ओपनिंग्स हम्म। इज ग्रोइंग एवरी मंथ, मंथ ऑन मंथ हमारा ट्रेंड बहुत पॉजिटिव रह रहा है। सो वी आर सीइंग न्यू इन्वेस्टर्स, स्मॉल अमाउंट से लोग स्टार्ट करें, बट वी आर एक्चुअली डेवलपिंग अ ब्रॉडर इन्वेस्टर बेस इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो उसका भी इफेक्ट मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन या मनी गोइंग आउट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज उसका इफेक्ट इतना मेजर नहीं होगा। बिल्कुल मुबशिर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है या सिचुएशन कह सकते हैं, डेट्स यूएस ईरान टेंशन। इस वीकेंड पे कुछ खबरें हैं कि यूएस शायद कुछ कर सकता है। तो वो मेरे ख्याल से सबसे मेजर कैटेलिस्ट होगा इन द नियर टर्म कि ये एस्केलेशन कहाँ जाती है। अब आई एग्री, बट इसको जो हम 2-3 हफ्ते से डिस्कस जी। कर रहे हैं, ऑलवेज इट्स लाइक दिस वीकेंड एंड देन नेक्स्ट वीकेंड एंड ऐसा देन ही। सो ऑन। तो अभी भी जो लास्ट स्टेटमेंट आई है तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो यही है कि जो है हम 10 डेज का टाइम देखेंगे, विल सी व्हाट हैपेंस। हम्म। सो इट्स जस्ट आई फील इट्स आर्म ट्विस्टिंग कि हम्म। आपने अपनी बात मनवाने के लिए जो है ना आपने वो करना है, फिर दोनों तरफ से ट्वीट्स आ रही हैं एंड सो ऑन। हम्म। तो आई अगेन इट्स डिफिकल्ट टू से व्हाट विल हैपन, कोई एक फेस सेविंग के लिए कोई स्ट्राइक भी हो हम्म। सकती है, और तो उसका नी जग रिएक्शन उसको कहेंगे कि शायद वन टाइम आ जाए, बट थिंग्स विल सेटल डाउन। अब हमने अगर इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के ऊपर देखें ग्लोबल मार्केट्स का इफेक्ट, तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड मार्केट ऐसा ही। इंडेक्स अगर देखें, बट अदर देन दैट यूएस की मार्केट इज प्रॉब्ली डाउन 0.3% हम्म। मंथ टू डेट, या मतलब उस तरह। तो हम्म। मतलब इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमने कहीं भी मार्केट्स में नहीं देखा, यूएस में नहीं देखा, इवन रीजन में हमने नहीं देखा। हमने ईस्ट एशियन मार्केट में ज़रूर देखा है, बट दैट इज़ ड्यू टू अदर फैक्टर्स एंड नॉट पाक ईरान टेंशंस, और आई वुड से यूएस ईरान टेंशन, नॉट हम्म। पाक ईरान टेंशन। तो मैं मेरा ख्याल है बट नीजक रिएक्शन हो सकता है कि हो जाए, वंस एंड फॉर ऑल आपका इवेंट हो, उस पर मार्केट हम्म। ट्रिगर हो एंड देन इट रिवर्ट्स, बिकॉज नथिंग चेंजेस। ऑयल प्राइसेस का इफेक्ट लेट्स सी, आई थिंक ऑयल प्राइसेस भी हमारे, मुझे लगता है कि विल सेटल डाउन अराउंड इन अ कपल ऑफ वीक्स बैक टू 65 के लेवल पे, शायद और नीचे आ जाए।
ओके, दैट वुड बी ग्रेट न्यूज़। थैंक यू सो मच मुबशिर फॉर योर टाइम। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।